हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में आवर्धन की चर्चा की थी। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आवर्धन का सूत्र जो हमने फाइंड आउट किया था वो m बराबर एच डैश अपान एच था। जो एच डैश है वो हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई थी, जबकि बिंब की ऊंचाई h थी। और इसी के क्रम में हम लोगों ने फाइंड आउट किया m बराबर माइनस वी अपान यू। v क्या है और u क्या है। फिर से इसको एक बार हम लोग ध्यान से समझ लें। v जो है ये हमारी कोई भी हमारा गोली दर्पण है, उससे अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो उसके बीच की दूरी हो गई, क्या हो गई, v। और अगर हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, उसके बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग बोलेंगे u। इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब चूँकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की ओर बन रहा है, अर्थात वो ऋणात्मक दिशा में है। तो यहाँ पर v का मान जो हमने लिया है वो कैसा लिया है, ऋणात्मक लिया हुआ है। बच्चों, आज हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और आज हमारा जो परावर्तन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इनके आंकिक प्रश्नों की ओर। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है, जिससे हम प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले तो इनके उदाहरण को देखेंगे और आंकिक प्रश्न इनके अंतिम चैप्टर में दिए होंगे, पाठ के अंत में दिए होंगे, उनको हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हम कोई ऑटोमोबाइल का मतलब कोई कार हो सकती है या कोई अन्य यातायात का साधन हो सकता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मिरर लगे होते हैं, साइड मिरर लगे होते हैं, एक बीच में भी होता है। तो हम लोग पीछे का दृश्य देखने के लिए उनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो अब आपको सोचना है कि हम कोई वस्तु को अगर देखना चाहेंगे तो बड़ा देखना चाहेंगे या छोटा देखना चाहेंगे। देखिए, अगर बहुत कोई बड़ी वस्तु पीछे से आ रही होगी तो उसको हम कैसा देखना चाहेंगे, उसको हम छोटा देखना चाहेंगे या बड़ा देखना चाहेंगे। तो आपके मन में क्या विचार आएगा। अगर हम छोटा देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से इमेज को फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बड़ा देखना चाहेंगे तो हमारी इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब ज़रा सोचिए कि वस्तु इस रूप में अगर आपके सामने रखी हुई है, अवतल दर्पण के रूप में, ठीक है। तो अवतल दर्पण में अगर किरण आरेख हमारा बनता है, ठीक है, तो वो कहाँ बनता है, इस प्रकार से बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। जबकि अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो किरण आरेख कहीं पीछे बनेगा और वो कैसा बनेगा, बिंदु रूप में आभासी बनेगा। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो अवतल दर्पण है उनका प्रयोग हम लोग सर्च लाइट वगैरह में करते हैं, और उत्तल दर्पणों का प्रयोग हम लोग वाहनों के साइड मिरर में करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमें इमेज प्राप्त होती है वो काफ़ी छोटी प्राप्त होती है। और यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस में इमेज अलग अलग तरीके से हमें फॉर्म होती दिखाई देती है। जैसे ही हम अपनी वस्तु को जिस तरीके से शिफ्ट करते हैं उस तरीके से इमेज हमारी आगे की ओर बनती है, और आगे की ओर इमेज बनना वो थोड़ा सा अनयूजुअल रहेगा। तो इसीलिए इसका यूज जो हम लोग करते हैं अवतल लेंस का, वो दंत विशेषज्ञ दांतों को देखने के लिए, सेविंग करने के लिए, तो वो थोड़ा सा हमें हमारा बड़ा चित्र दिखाता है। और जबकि उत्तल दर्पण जो है वो पीछे की जो वस्तु आ रही होती है उसको वो छोटा करके दिखाता है। तो बच्चों, हमें प्रश्न की प्रकृति को समझना है। हम इसलिए इसमें समय आप दे रहे हैं जिसमें आप पूरे प्रश्न की प्रकृति को समझ जाएं। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये बात किसकी कर रहा है। तो हमारे सामने दो बात निकल कर आई, तो वो बात ये निकल कर आई कि ये बात कर रहा है उत्तल दर्पण की, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम उत्तल दर्पण को ले रहे हैं तो वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, सी पीछे होगी, ठीक है। एक हमने प्रधान एक्सिस खींच दी और
इस प्रधान एक्सिस के आधार पर हम देखें कि जो हमारे सामने जो स्थिति है वो क्या है। अब ये हमने प्रधान एक्सिस खींची, ये हमारा हो गया सी पॉइंट, ये हमारा हो गया एफ हो गया, और ये कह रहा है कि ये जो आपका है एरिया, इसका दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या आर बराबर 3। कितनी दी है? 3 दी है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न इसने बनाया कि दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर क्या स्थित है? एक बस स्थित है। ये बस हो गई हमारी, ठीक है भाई, बस हो गई। अब ये बस आ रही है, शीशा ये है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा उत्तर आ जाना चाहिए कि देखिए प्रतिबिंब का साइज तो सीधा ही बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे की ओर बनता है और सदैव सीधा बनता है। तो इतनी बात तो एकदम पक्की हो गई। अब बात आती है कि प्रतिबिंब हमारा जो बन रहा है उसकी प्रकृति, साइज और स्थिति कहाँ होगी। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई, ये संख्याओं में दिया हुआ है, ठीक है। अब इन संख्याओं को हम कैसे समझेंगे उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें इस कंडीशन की, ये बस हो गई और ये प्रधान एक्सिस हो गई, ये हमारा सी पॉइंट हो गया और ये हमारी हो गई आर, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपको हमने प्रतिबिंब बनवाए हैं, आपको ध्यान होगा इस तरीके से एक रेज निकल जाएगी, दूसरी सी से होकर क्रॉस जाएगी और ये दोनों फोकस से होकर कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर जो दूरी है, इस कंडीशन की दूरी और वस्तु की जो दूरी है, प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु की जो दूरी है वो u हो गई, ये क्या हो गई? v हो गई। अब इन दोनों को समझना है। अब v का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ हमको u का मान इन्होंने दे रखा है, अर्थात ये दे रखा है कि जो बस है वो दर्पण से कितनी दूर है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या दी हुई है, r का मान दिया हुआ है, ठीक है, u का मान दिया हुआ है। अब माइनस में हमने क्यों लिया? हमने आपको बताया था कि दो पक्ष, एक हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड, एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट की सारी वैल्यू माइनस में, r की प्लस में, तो इसीलिए देखिए बस कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, तो इसलिए u हमने किस में लिया? माइनस में लिया, जबकि r हमने किस में लिया? प्लस में लिया। प्रतिबिंब की दूरी v पूछ रहा है कि आखिर जो हमारी इमेज फॉर्म होगी, जो बस की इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो एक एक करके चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी है, क्योंकि हमें जो सूत्र हमको हमारे पास क्या है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो हमको u मिल गया, v हमको प्राप्त करना है और f जो है वो निकाल लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो दूरी है वो 2f बराबर कैपिटल R के होती है, कि R का मान कितना है 2f के बराबर होता है, हमने आपको बताया था, याद होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए तो f बराबर क्या निकाल लिया, ये देखिए f बराबर r/2, तो f का मान r के आधा हो गया, कितना हो गया 1.50 मीटर, ठीक है। इसमें लिखा भी है क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पे, तो ये हमारा प्लस में निकल आया। अब फार्मूला को पता है 1/u + 1/v = 1/f। अब फार्मूले में हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिया, 1/v को हमने यहीं पे रोक लिया और इसको हमने भेज दिया 1/f के उधर। अब ये धनात्मक था तो उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो गया, अब जब ऋणात्मक हो गया तो उससे वो घट गया। अब इसको हम देखिए हल करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों ये हल किया गया है, इसकी वैल्यू रखी गई, v की वैल्यू रख दी गई, f की वैल्यू रख दी गई, माइनस ये देखिए 1/f है, उसकी वैल्यू क्या रखी गई 1/1.50,
माइनस लगा दिया। u की वैल्यू क्या रखी गई, 5 है माइनस में। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो अब 15 बना 75, त्रिय गुणा कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ त्रिय गुणा हो गई, ठीक है। ऊपर देखिए क्या आया, 7.50, जोड़ दीजिए 5 1 6, ठीक है। और ये देखिए 7.50 अभी कहाँ पे कंडीशन है, देखिए जब 1/v है, ठीक है। अब ये v क्या हो गया, उल्टा इन्होंने कर दिया, v को ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर दिया, तो नीचे की वैल्यू ऊपर चली गई, ऊपर की वैल्यू नीचे आ गई। तो आपका जो उत्तर आया वो किस में आया, प्लस में 1.15 मीटर। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमने पढ़ा था रेखीय आवर्धन, आवर्धन पढ़ा था ना, तो अब आवर्धन की बात आ गई, तो भाई सीधी सी बात है, माइनस v/u, माइनस v/u। v का मान अभी भी हम लोगों ने निकाला 1.15 मीटर, जबकि u का मान क्या है, -5 मीटर। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.23, वो भी प्लस में। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर m का मान 1 से कम हो, ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले वीडियो को फिर से चाहे उठा के देख लीजिए, तो कंडीशंस क्या होंगी वो आपके सामने है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, साइज में बिंब से छोटा बनेगा। अब ये देखिए यही बात आ गई, अगर 1 आता तो बराबर होता, 1 से छोटा है तो क्या हो गया, बिंब से इतने गुना छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न है, अब इस प्रश्न को आपको स्वयं करना है, ठीक है। इसको मैं नहीं बताऊंगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और इसका उत्तर निकालने का प्रयास करें। अगर नहीं निकलता है तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर पॉज कर रहे हैं, और कल नए चैप्टर के साथ, चैप्टर तो वही है लेकिन नए टॉपिक के साथ, जो है प्रकाश का अपवर्तन, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।